चलिए चलिए तो आज देखा जाए, यानी एक्सरसाइज नंबर कितना 8.1। कुछ हम सवाल भी किए थे, कुछ थ्योरी बाकी रह गया था। तो चलिए देखते हैं। इसमें एक टॉपिक है संगत कोण, क्या चीज, और दूसरा क्या है एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण भी है कि नहीं। तो इसमें बहुत सारा मिलेगा, यानी संगत कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या चीज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कहते हैं कि संगत कोण जो होता है क्या होता है, उसी तरह एकांतर कोण भी क्या होता है, और शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होता है। तो कौन कौन से संगत कोण होता है थोड़ा सा देखिएगा। एक की तरफ जिसका मुंह होता है, जिसका मुंह क्या हो एक ही तरफ, ध्यान दीजिएगा। जैसे में ऐसा है तो इसका मुंह क्या हो एक ही तरफ है। आपको कोई कोण दिखता होगा जिसका मुंह क्या है एक ही तरफ है, दिख रहा है। देखिएगा एक का संगत कौन होगा, एक का संगत कहने का मतलब एक का संगत जो कोण होगा कौन सा होगा, तो एक वाला 5 के क्या होगा बराबर। और बताइए एक जैसा मुंह कहाँ है, यानी 2 का संगत कौन सा होगा, तो 2 का संगत जो होगा क्या होगा, तो 2 का संगत हो जाएगा। अच्छे कोई दिक्कत। और है 3 का संगत, 3 का संगत। देखिए इसका भी मुंह इधर ही है और इसका भी मुंह, एक का मुंह दिख रहा है इधर, अब 5 का ही मुंह एक ही जैसा हो, तो यानी 3 का संगत क्या हो जाएगा वो, तो 3 का संगत जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। 4 का संगत बताएंगे, 4 का संगत जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 4 का संगत हो जाएगा 8। मतलब ये कोण कहलाता है क्या चीज, संगत कोण कहलाता है। और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक और फिगर बनाए बताइएगा, थोड़ा सा बताइएगा इसका संगत कौन है। मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है और क्या है डी है। यहाँ पे है पी क्यू आर और एस। बताइए ए का संगत क्या है, ए का संगत, तो इसका भी मुंह इधर है और कहिए इसका भी मुंह क्या है इधर है, तो ए का संगत पी हो जाएगा, होगा कि नहीं। बताइए बी का संगत क्या है, तो बी का संगत जो है क्या है क्यू है। और सी का संगत क्या है, तो सी का संगत है क्या आर। और डी का संगत क्या है, तो डी का संगत क्या है। तो याद रखिएगा संगत कोण जो होता है हमेशा क्या होता है बराबर। उसी तरह एकांतर कोण भी क्या होता है बराबर होता है। एकांतर कोण भी क्या होता है, तो एकांतर कोण में 2 कोण होता है, एक अंतः एकांतर कोण, एक बाह्य एकांतर कोण। अंतः मतलब होता है अंदर वाला क्या चीज, और बाह्य वाला मतलब होता है बाहरी बाहरी। जेड दिखता है, इनमें जेड दिख रहा है, जो जेड को देख लिया वो समझिए एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण को पहचान गया। कौन सा अंतः जेड, बताइए दिख रहा है, बताइए इसमें बताइएगा 3 का एकांतर कोण कौन सा होगा, तो 3 का एकांतर कोण 5, मतलब 3 का जो एकांतर कोण हुआ क्या चीज, और ये बराबर होता है। अगला है बताइए 4 का एकांतर कोण, तो 4 का एकांतर कोण हो जाएगा क्या चीज 6, तो 6 4 का एकांतर कोण, तो इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। अंदर वाला है दिख रहा है, दोनों रेखा क्या है अंदर है, तो इसको क्या बोलेंगे अंतः एकांतर कोण, क्या चीज। और बाह्य एकांतर कोण भी होता है, तो बाह्य एकांतर बाहरी बाहरी वाला। चलिए एक दिख रहा है, ये 2 जो है 8 के क्या होगा एकांतर कोण कहलाएगा, 2 और 8 क्या होगा एकांतर कोण कहलाएगा। लेकिन कौन सा एकांतर कोण, अंतर की बाह्य, तो बताइए 2 के कौन सा होगा 8, और बच गया क्या 1 और 7, तो यानी 1 के एकांतर क्या हो जाएगा 7। तो एकांतर कोण ही बराबर होता है, संगत कोण ही बराबर होता है, और शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होता है। तो चलिए आगे फिर लिखते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम सीखेंगे क्या चीज, यानी शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होता है बराबर होता है। और ये बताइएगा एक रेखा के एक तरफ कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है 360। तो ये 20 पता रखिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं क्या चीज शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। चलिए तो नोट डाउन कीजिए। चलिए यहाँ देखना है, जब एक रेखा दूसरे को काटती है तो अपोजिट एंगल भी होगा इसमें। अपोजिट मतलब विपरीत, जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल ही बोलते हैं। उल्टा समझ में आता है ना, उत्तर के उल्टा दक्षिण, पूरब के उल्टा पश्चिम, यानी ए पलटा से वो पलटा दिख रहा है। तो देखिए ये वाला कोण जो होता है ना, इस कोण के क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। आपको इसमें दिखता होगा, दिख रहा है, तो बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। कहने का मतलब शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 5 एंगल 6। चलिए बताइए एंगल 1 के वर्टिकली यानी शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, 1 का 3, इसका मुख किधर है और इसका भी मुंह इधर, तो 1 का कौन सा होगा, तो 1 का हो जाएगा 3। बताइए 2 का वर्टिकली एंगल कौन होगा, तो 2 का हो जाएगा 4, 2 का क्या होगा 4। और बताइएगा 5 का कौन सा होगा, तो 5 का होगा
7। और बताइएगा 6 का कौन सा होगा? तो 6 का क्या हो जाएगा? 8। इसको कौन सा कोण बोलते हैं? तो शीर्ष अभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख कोण भी क्या होते हैं? अब ध्यान दीजिए, संपूरक कोण किसके कहते हैं? यदि दो कोणों का योग किसके बराबर हो? 180 के बराबर हो तो एक कोण दूसरे कोण के क्या कहलाता है? संपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग कितना हो? 90 के बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे? एक कोण दूसरे कोण के। चलिए एक सवाल बनाइए, एक दो सवाल बनाइए तो। और कहते हैं कि मान लीजिए यानी एक कोण 70 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण कितना डिग्री होगा? यदि एक कोण 70 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण कितना होगा? तो हम जानते हैं कि दोनों को जोड़ किसके बराबर होना चाहिए? तो एक 70 है तो दूसरा 170 तो दूसरा कितना? 110। 100 होगा तो दूसरा कितना होगा? 80। अगर एक 150 होगा तो दूसरा कितना होगा? और पूरा कोण में मान लीजिए कि एक कोण 40 है तो दूसरा कोण कितना होगा? 50। मान लीजिए एक कोण 25 है तो दूसरा कोण कितना होगा? एक कोण 25 है तो दूसरा कोण कितना होगा? 75 होगा बाबू, 75। सोया हुआ है? सोया नहीं हुआ है? कितना होगा? 65। एक कोण 31 डिग्री है। एक कोण कितना है? 31 डिग्री। बताओ तो दूसरा कोण कितना होगा? एक कोण 31 है तो दूसरा पूरा कोण कितना होगा? कितना? 50 यानी 31 है तो दूसरा क्या? मतलब दोनों को जोड़ने के बराबर कितना ना चाहिए? अगर एक कोण 21 डिग्री है 21, दूसरा कितना होगा? बताइए कितना? 69 डिग्री। मतलब दोनों का जोड़ कितने के बराबर होना चाहिए? 90। जब दोनों का जोड़ 90 के बराबर हो तो पूरा कोण कहलाएगा, और जब दोनों का जोड़ किसके बराबर हो तो कौन सा कोण? संपूरक कोण। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन।